सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है हॉनर का और ये है हॉनर का 9N और आज हम करने वाले हैं इसका टच ग्लास चेंज। हालांकि टच ग्लास चेंज करने से पहले हम आपको बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉम्बो के अंदर पूरी तरह से ब्लैक डॉट आपको देखने को मिल रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो ये ब्लैक डॉट ज़्यादा हो या कम हो, अगर डिस्प्ले टूटी हुई नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैक डॉट हैं, तो कैसे आप उसको हटा सकते हो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ब्लैक डॉट को दबा रहे हैं तो इधर उधर खिसक रहा है। तो ये ब्लैक डॉट आपका बहुत ही आसान तरीके से हट जाता है। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में आपको ब्लैक डॉट हटाने का एक सटीक तरीका मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप अगर ढूंढोगे तो ब्लैक डॉट क्यों पड़ता है, इसको क्यों हटाया जाता है, इस पर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ब्लैक डॉट आता क्यों है और उसको कैसे हटा सकते हैं और किन किन सावधानियाँ रखनी है जिनसे कि ये ब्लैक डॉट कभी पड़ेगा नहीं। हालांकि आप वो सावधानी रखते हो तब भी कई बार ये ब्लैक डॉट आ ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने सेपरेटर को 198 पे हमने सेट कर रखा है, 98 डिग्री टेम्परेचर पे, और यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे छोड़ेंगे, थोड़ी देर तक। और 2-3 मिनट छोड़ने के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा जब हीट हो जाएगा तो पहले इसका हम डिस्प्ले बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले बाहर निकालने के लिए गर्म करके और साइड में इसका ब्लेड धंसाना है, मतलब इसमें चारों तरफ से ब्लेड से ग्लू हल्का जो बाहर लगा होगा जितना कट सके उतना आपको ब्लेड चला के काट लेना है। इससे क्या होता है कि इसकी जो डिस्प्ले होती है इसमें 20% तक की ग्लू जो होती है वो कट जाती है और आपका 100% अगर चिपका हुआ है तो 20% तक का आपका काम कंफर्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको इसमें साइड में ब्लेड चला के उसके किनारे जितना अंदर ब्लेड धंस के आसानी से ग्लू को काट दे रहा है इतना आपको पहले आसानी से काट लेना है। काटने के बाद से फिर से थोड़ी देर आपको गर्म करना है और गर्म करने के बाद से आपको देख लेना है पत्ता वत्ता सब सेफ है ना, कहीं चिपका उपका तो नहीं है। और जब पत्ता आपका सेफली निकल जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कहीं से भी अगर डिस्प्ले, कई बार क्या होता है डिस्प्ले आसानी से छोड़ देता है और गेपिंग आ जाती है। कई डिस्प्ले में क्या होता है कितना भी गर्म करो गेपिंग नहीं आती है। तो उसके हर डिस्प्ले का अलग अलग प्रोसेस होता है और इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे हमारा जो ये डिस्प्ले था बिल्कुल आसानी से छोड़ दिया और ब्लेड आसानी से घुस गया। तो ब्लेड अगर आसानी से घुस जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो डिस्प्ले है वो पूरी नीचे से निकल रही है कि बीच से आपका अलग अलग हो गया, मतलब नीचे का स्टील नीचे रह गया, ऊपर का ऊपर रह गया। तो ऐसा नहीं होना है, बीच में से आपको पेपर नहीं घुसाना है। आपको कोशिश करना है कि ब्लेड को एकदम नीचे से हम डालें ताकि पूरा कॉम्बो ऊपर की तरफ आ जाए, उसका एक एक पार्ट और नीचे की प्लेट भी। कई कॉम्बो में हॉनर वगैरह के जो ज़्यादातर कॉम्बो होते हैं उसमें नीचे प्लेट नहीं होती है स्टील की, बल्कि एक वाइट कलर की झिल्ली होती है। तो इसमें भी वही है सिचुएशन। और अगर आप इस चीज़ को गौर करेंगे तो Redmi 5 पे या फिर हॉनर का ये जितने फ़ोन है, इन जितने भी पीछे में जो पन्नी होती है वाइट कलर की डिस्प्ले में, वही उसी में आपका ज़्यादातर ब्लैक डॉट वगैरह का मतलब चांस रहता है आने का। बाकी जो स्टील वाली प्लेट होती है उसमें थोड़ा कम चांस रहता है आने का, लेकिन पन्नी वाली में ज़्यादा ब्लैक डॉट आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो मान लीजिए अगर ब्लैक डॉट आ भी जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्लास को काट लेना है, क्योंकि ग्लास कटिंग करने के बाद ही हम ब्लैक डॉट को हटा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ग्लास पूरी तरह से टूट चुका है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके ग्लास का जो टच पत्ता है इसमें हल्का सा पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल डालने के बाद इसका जब ग्लू कमज़ोर हो जाएगा तब हम इसको यहाँ पे ब्लेड की मदद से धीरे धीरे करके और इसको उठा लेंगे बाहर। इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप लोग हड़बड़ी करोगे तो फिर वही होगा कि पूरा डिस्प्ले का पत्ता वगैरह कहीं ब्लेड लग जाएगा, कट जाएगा और पूरी तरह से आपका डिस्प्ले बेकार हो सकता है। तो ये सब काम आपको सावधानी से करनी है। और अगर मान के चलिए कि कुछ बाई मिस्टेकली हो भी जाता है तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये सब चीज़ें कितना भी कोई सिक्योर हो, इंसान का हाथ है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, कई बार डिस्प्ले टूट ही जाता है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले जो है सेफली निकल चुका है। अब आपको एक बार चेक कर लेना है कि डिस्प्ले हमारा टूटा तो नहीं निकालते समय, और अगर डिस्प्ले सही रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पंचिंग मशीन यहाँ पे इसका सेपरेटर पे रख के और इसको अब इसका ग्लास को काट लेना है। तो यहाँ पे हमने सेपरेटर पर रख के अच्छे से सेट कर दिया है और सेपरेटर को वैक्यूम चालू कर दिया है जिससे कि अच्छे से चिपक जाए, और यहाँ पे वैक्यूम चालू हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका वायर ले लेना है और उससे इसका ग्लास को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे डिस्प्ले को जब यहाँ पे रख रहे हैं गर्म करने के लिए तो यहाँ पे फिर से आपको 1-2 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि आपका जो वायर है, जो डिस्प्ले है वो थोड़ा अच्छे से गर्म हो सके और आप इसका अच्छे से डिस्प्ले निकाल सकें। तो यहाँ पे हम अब कटिंग करना शुरू करते हैं। और कभी भी कटिंग ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपका जिधर से पत्ता लगा रहता है डिस्प्ले कॉम्बो में उधर ही से कटिंग करें। और कटिंग के दौरान आपको जो वायर होती है उसको एकदम नीचे की तरफ फंसाना है अच्छे से, और नीचे की तरफ दबा के कभी भी वायर चलाना है, क्योंकि नीचे की तरफ आप दबा के नहीं चलाओगे तो इसमें क्या होता है पोलराइजर वगैरह कटने का डर रहता है। और कई बार क्या होता है कि इसका ग्लास ज़्यादा ब्रोकन रहता है तो उस समय हमको ध्यान देना पड़ता है, नीचे की तरफ दबाने पे ग्लास के नीचे फंसने लगता है। तो उस सब चीज़ को देखना पड़ता है कि ज़्यादा नीचे भी ना हो और ऊपर भी ना हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको जब आप करोगे खुद से तब आपको एक्सपीरियंस लगेगा और आप खुद इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे।
तो ये सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास की कटिंग हमने शुरू कर दी है अच्छे से बैठा के। और ग्लास कटिंग करने के दौरान आपको कि बिल्कुल सावधानी रखनी है, आराम से हाथ में एक पेपर लपेट के, कपड़ा लपेट के ही करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो धागा होता है बहुत पतला होता है और आपके हाथ के अंदर दबाव पड़ने से कब घुस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत तीखी वायर होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे बारीकी से, आसानी से आपको बस धीरे धीरे कटिंग करनी है, एकदम ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, एकदम प्यार से खींचेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और जब आप इस चीज़ को करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। क्योंकि जब शुरू में हम इस चीज़ को सोचते हैं, जब हमें नहीं पता रहता है तो बहुत मुश्किल टफ काम लगता है, बट वही काम अगर हम धीरे धीरे करना शुरू कर दें तो बहुत ही ईजी टू वे हो जाता है। और ये चीज़ आपको करने के बाद ही समझ में आने वाला है, हमारे बताने से समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपका ये वायर है, कई बार टूट जाता है तो टूटा वाला वायर फेंक देना है, क्योंकि इतना महंगा वायर नहीं होता है कि आप टूटा वाला वायर यूज करोगे दिक्कत सह के। जैसे जैसे वायर टूटे आपको तुरंत उसको फेंक के नया वायर निकाल के और तुरंत आपका काम चालू रखना है। डिस्प्ले कोशिश करिए कि ज़्यादा देर यहाँ गर्म ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा देर गर्म होता है, कुछ ये जो वाइट पीछे जिसमें पन्नी रहता है, तो गर्म ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर बबल, ब्लैक डॉट वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपका क्या है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो, उस पर दबाव ना पड़े। ज़्यादा दबाव पड़ने से, गर्म होने से ब्लैक बबल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो हल्का टेम्परेचर रखना है और काम को आराम से करना है, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा धीरे, क्योंकि ज़्यादा धीरे भी करेंगे तो भी ज़्यादा देर तक आपको गर्म करके रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आप करने लगोगे तो। और यहाँ पे इसका ग्लू को अच्छे से साफ करके इसके बाद से अब हम जानेंगे कि इसका डिस्प्ले का जो ब्लैक डॉट है उसको हटाने की कैसी कोशिश कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ज़रूरी नहीं है कि हर बार सफल ही हो जाए। जैसा कि वीडियो में आपको पहले ही मैं दिखा चुका हूँ कि हमारा ये जो डिस्प्ले है ये टूट गया है, और टूटने की वजह क्या थी, क्या है, सब कुछ हम जानेंगे। और आप ये गलती नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका 100% डिस्प्ले एकदम एक्यूरेट ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शेयर मार्केट है कि आप कितना भी एक्सपर्ट बन जाएं, आपको एक दो बार उसमें मतलब हानि होती ही होती है। उसी तरह से ये है, आप डिस्प्ले में कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, कई बार हाथ ही है बाई मिस्टेक इधर उधर लग जाता है और डिस्प्ले में डैमेजिंग आ जाती है। तो ऐसे में आपको ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 100% आपका डिस्प्ले सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, और अब हम आपको बताएंगे कि इसका ब्लैक डॉट कैसे हटा सकते हैं। क्योंकि मैंने इस तरीके को यूज करके नहीं हो तो कितने ही डिस्प्ले का ब्लैक डॉट हमने हटा दिया, और 100% सेफ रहा, और एकदम जीरो, मतलब इसका जो ब्लैक डॉट था बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा डिस्प्ले में ब्लैक डॉट था, लेकिन वो उसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से हटाया, और एक भी ब्लैक डॉट अभी फिलहाल में उन डिस्प्लेओं में नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले को चालू कर लेना है और आपको यहाँ पे देखते रहना है डिस्प्ले में जितने ब्लैक डॉट हैं। देखिए नीचे भी कितने सारे हैं, ऊपर कितने सारे हैं, तो इनको आपको उंगली से हल्का हल्का रगड़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वो गलती मैंने इस डिस्प्ले में की थी, हालांकि मैं इतना करने के बाद भी मैं ये गलती कर बैठा, बट आपको बता रहा हूँ। कभी भी आप इसको ऐसे रगड़ रहे हैं तो क्या होता है, ये बबल्स जो होते हैं इसको हम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फैलता नहीं है। कई बबल्स ऐसे हो कि हम बार बार मशीन में डाले उसको दबा के ऐसे रगड़ रहे हैं तो ऐसे फैलता नहीं है बबल, और फैलेगा तभी जाके इसका ब्लैक डॉट हटेगा। बट हम क्या करते हैं, फैलता नहीं है तो ज़बरदस्ती उस पर प्रेस करते करते इतना ज़्यादा प्रेस कर देते हैं कि अचानक से कहीं कोना लग जाता है और डिस्प्ले क्रैक हो जाती है। तो आपको यहाँ पे भले आपको कितने ही बार यूज करना पड़े, बट आपको यहाँ पे दबाना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 मिनट का सेट करके हम यहाँ पे डिस्प्ले को थोड़ा सा प्रेस करके और यहाँ पे बबल मशीन में रख देते हैं। और बबल मशीन में रखने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बबल मशीन को थोड़ी देर तक छोड़ देना है ताकि ये पूरी तरह से बबल ले ले। तो यहाँ पे हमने इसको चालू कर दिया मशीन को, और यहाँ पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कितना बबल हटा है और अभी आपको और कितना हटाना है। तो आप डिस्प्ले में खुद ब खुद फ़र्क देखते रह जाएंगे। देखिए हमारा 5 मिनट बाद निकला, और आप देख सकते हैं नीचे की जो डॉट थी वो बहुत सारी हट चुकी हैं, और अभी थोड़ी थोड़ी जो ऊपर की डॉट थी वो भी बहुत सारी कम हो चुकी हैं। तो अभी हम फिर से वही प्रोसेस को आजमाएंगे, और ये प्रोसेस आपको 10, 12, 15 बार तक करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका डिस्प्ले को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है इसका ब्लैक डॉट हटाने में। तो ऐसे में अगर आपके पास इतना समय है तो ही आप इस चीज़ को करिए, वरना डिस्प्ले आप दूसरा लगा दीजिए। क्योंकि ये कम से कम 10-10, 5-5 मिनट तक आपको उसके बबल रिमूवर में रखना पड़ता है, और ऐसे बार बार इसको रगड़ के और फिर बबल रिमूवर में डालो, फिर देखो कितना हटा, फिर ऐसे करके बार बार एक्सचेंज करके तब। तो यहाँ पे बस आपको प्रोसेस दोहराते रहना है, बस आपको यही प्रोसेस ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक डॉट हमारी हट चुकी है, और धीरे धीरे देखिए किस तरह से कम हो रही है। और यहाँ पे अभी फिर से हम इसको फिर से उंगली से रगड़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ध्यान रखिए ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, और नीचे रबड़ की अच्छी मेट होनी चाहिए ताकि आपकी कहीं डिस्प्ले में कोई दिक्कत ना आए। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए
कि एक छोटी सी बालू की कण भी पीछे डिस्प्ले में ना फंसी हो। कई बार डिस्प्ले जब कॉम्बो आप निकालते हो तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से हमने 10 मिनट तक सेट किया और 10 मिनट बाद फिर हम निकाल कर फिर ट्राई कर रहे हैं और अभी देखिए यहाँ पे और भी ज़्यादा हमारा कम हो चुका है। पहले आप स्क्रीनशॉट यहाँ कोने पे देख सकते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है डिस्प्ले में। पहले इतना ज़्यादा था और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में फ़र्क कितना है और पहले से कितना हमारा ब्लैक डॉट। यहाँ पे जब आप ब्लैक डॉट हटाने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे ध्यान रखो कि नीचे अच्छी रबड़ की मैट होनी चाहिए और मैट के नीचे कोई भी छोटा सा भी एक बालू का या फिर कांच का कोई भी टुकड़ा छोटा सा भी बारीक सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्प्ले के नीचे आया तो इस डिस्प्ले के नीचे कोई भी मेटल शीट नहीं होती है तो बहुत ही जल्दी डिस्प्ले को तुरंत तोड़ देगा, क्रैक कर देगा। और कई बार क्या होता है कि इसका जो डिस्प्ले के नीचे अंदर में जो मेटल शीट होती है या फिर पीछे जो झिल्ली लगी रहती है उसके अंदर भी कई बार छोटे छोटे बालू के कण घुस जाते हैं, तो वो सब भी ब्लैक डॉट मतलब वो सब भी आपका डिस्प्ले को ऐसे उंगली से रगड़ते समय डिस्प्ले को तोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी जब आप ब्लैक डॉट लगाओ तो इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से सफाई करके तभी जाके आप इसको रगड़िए। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब इसका डिस्प्ले मेरा टूटा, आगे आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले जब मेरा टूटा था तो वही मेन मकसद था, क्योंकि डिस्प्ले के टूटने के नीचे कोई ना कोई बालू का छोटा सा कण जरूर होगा जिसको दबाते समय हमारा डिस्प्ले ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा में कितना ज़्यादा डिस्प्ले का जो वो है कम हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको सफ़ेद सफ़ेद हल्की छोटी छोटी बूंदे जैसी दाग दिख रही हैं, ये सारी दाग उसी की वजह से है। इसके अंदर बहुत सारी बालू कड़ी हैं और उन्हीं को हमने साफ़ करने की कोशिश की, बट हमने उतना गौर नहीं किया और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कभी भी आप जब डिस्प्ले चेंज करिए तो आप उसमें ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अभी हमारा देखिए, ये देखिए ब्रेक हो गया, बस इसी जगह का हमारा दिक्कत हुआ और यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हमारा ख़राब हो गया। तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।